बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। जी, आज के नाश्ते में मैं खा रही हूँ पराठा और आलू की सब्ज़ी और साथ में थोड़ा सा सूजी का हलवा। चाय पीनी आप लोगों को पता ही है आजकल काफ़ी मुश्किल हुई हुई है मेरे लिए, तो इस वजह से जो है वो मैं साथ में लूँगी थोड़ा सा जूस। और सर्दी में ठंडा ठंडा जूस वैसे गले के लिए अच्छा तो नहीं है, खांसी नज़ला ज़ुकाम साथ साथ ऐसे चल रहा है जैसे हमारे दोस्त हो, हमारे भाई हों, बस हर वक्त खांसते खूंसते रहते हैं हम तो। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि कल के व्लॉग में मैंने आपको शो किया था, इस घर के पीछे बिल्डिंग नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन आज जो है वो मौसम काफ़ी खुशगवार है, साफ़ सुथरा है। ठंड तो अपनी जगह पर है लेकिन धुंध में काफ़ी से ज़्यादा कमी है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ वो हरे वाले तोते जिसके बारे में हम बचपन में कहते थे ना कि ये बातें करते हैं, इनके गले में लाल रंग का कैंठा होता है, पता नहीं कंठा होता है, क्या कहते हैं उसको। तो ये वाले तोते जो है ना वो इस टंकी के पास थे। मेरा ख्याल है इन्होंने यहाँ पे कोई घोंसला बनाया हुआ था। काफ़ी अनयूजुअल लगा मुझे। आई डोंट नो आप लोगों के लिए कितना अनयूजुअल है, क्या ये कॉमन है कि ये हरे वाले तोते जो हैं वो हर जगह रहते हो। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपने मामू के घर और सड़क जो है वो जा रही है दाता दरबार। पिछले कितने अरसे से मैंने प्लान किया हुआ था कि मैं दाता साहब जाऊँगी, लेकिन जाने का मौका ही नहीं मिलता। तो अभी मामू के घर जा रही थी तो रास्ते में आपको मैं दिखाती जाऊँगी कितनी पुरानी और कितनी कदीम और कितनी हसीन बिल्डिंग्स हैं, जो ज़ाहिर है इस वक्त हमें अच्छी नहीं लगती क्योंकि बहुत पुरानी पुरानी लगती हैं, लेकिन इनके अंदर अपना ही एक हुस्न है, एक तारीख़ है। जिस इलाके में मैं जा रही हूँ उसका मौजूदा नाम जो है वो इस्लामपुरा है और इसका कदीम नाम जो है वो कृष्ण नगर है, और अभी भी लोग इसको जो है वो कृष्ण नगर के नाम से ही जानते हैं। जब मैं कराची से ख़त लिखती थी अपने मामू को और अम्मी लेटर पे जो है वो लिखवाती थी एनवेलप पे एड्रेस, तो उस पर कृष्ण नगर भी लिखवाती थी और इस्लामपुरा भी लिखवाया करती थी। तो बहरहाल पुराना नाम अभी तक चल रहा है। 1930s में ये वाली सोसाइटी जो है वो आबाद की गई थी। इसमें बहुत सारे हिंदुओं के घर थे। जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद यहाँ के लोग जो हैं वहाँ चले गए और वहाँ के लोग इस एरिया में आकर आबाद हो गए। तो ये बहुत पुराना एरिया है और इसके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बचपन में ये सड़कें इतनी खुली लगती थीं और इतनी लंबी लगती थीं कि ऐसा लगता था कि आप वॉक करते रहेंगे और ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन अब अगर इनको देखो तो इतनी मुख्तसर सी गलियां हैं, छोटी सी सड़क है। बस जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं इर्द गिर्द की दुनिया जो है वो छोटी होती रहती है। यहाँ से जब हम गुज़र रहे थे तो यहाँ किसी किस्म के क्वार्टर्स बने हुए हैं, तो हमारी ये लिमिट होती थी। हम जब वॉक करने निकलते थे तो मामू बहुत दूर तक जाने की इजाज़त नहीं देते थे। तो इस गली में जो है वो बंटे वाली बॉटल मिलती थी, यहाँ आके हम वो पीते थे, लिम्का जिसे कहते हैं, और फिर वॉक करके वापस घर जाते थे। उस वक्त रात की ये वॉक इतनी तवील होती थी, लगता था कि हमने शायद पूरा शहर ही जो है वो अपने कदमों में घूम लिया है। लेकिन अगर अब देखूँ तो लगता है कि बहुत मुख्तसर सी गलियाँ हैं, छोटी छोटी सी गलियाँ हैं, 4 कदम लो तो गली ख़त्म ही हो जाती है। मामू का घर वैसा ही है जैसे हमारे बचपन में होता था। और ये जो पौधे हैं और ये जो स्टैंड है, ये मेरी मामी का शौक़ है। और बचपन में जो है वो यहाँ पे हम दोपहर में, यानी दोपहर ख़त्म हो जाती थी और मगरिब के टाइम से पहले का जो टाइम था, उस पे हम जो है इन सारे पौधों को पानी देते थे और मैं अपनी मामी की हेल्प कराती थी। लाल डब्बा होता था, उससे हम हर पौधे को जो है वो पानी देते थे। देख लीजिए वक्त कितनी जल्दी से गुजर जाता है। और इतनी ठंड थी और मामी जो है वो कंबल और रज़ाइयों में घुस के बैठी हुई थी, तो हम भी साथ में कंबल में घुस के बैठ गए। ये मौके जो है वो कभी कभी ही मिलते हैं। इनके घर के पास ना बहुत बड़ा बाज़ार है जो कृष्ण नगर का पुराना तरीन बाज़ार है, और उसमें तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। मेरी अम्मी भी जब आती थी तो सबसे पहले जो है वो कहती थी जलेबियाँ लेकर आओ, तो अब मैं भी जब आती हूँ तो सबसे पहले मुझे जलेबियाँ ला के दी जाती हैं कि तुम्हारी अम्मा मंगाती थी तो तुम भी खाओ। हम ज़रूर खाते हैं ये जलेबियाँ। और चूँकि मैंने बताए बगैर अटैक किया था, इन लोगों को मैंने बिल्कुल नहीं बताया था कि मैं आने वाली हूँ, फिर लोग बहुत एहतमाम करने में लग जाते हैं और वो मेरा दिल नहीं चाहता कि आप किसी पे भी बोझ बने।
इन्होंने घर में आलू बैंगन बनाए हुए थे तो मैंने कहा मैं यही खाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत 100% दुरुस्त नहीं है। उसके बावजूद भाई भागते हुए गए, मछली लेकर आए, फ्रूट सैलेड लेकर आए। इस तरह के एहतमाम जो है ना वो अपने ही कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, भाभी चाय बना रही थी और मैं इनसे पूछ रही थी कि इतनी बड़ी बाल्टी में आप क्या गर्म कर रही हैं? तो कह रही थी यहाँ पे मैं वज़ू के लिए पानी गर्म कर रही हूँ और बाहर हमने ऐसा हमाम रखा हुआ है जिसमें बहुत देर तक पानी गर्म रहता है। तो अगर रात को आप उठें तो सहन में अगर आपने वज़ू करना है तो पानी हमेशा आपको गर्म मिले। तो बस जी यहाँ पे चाय बन रही है और चाय में जो है वो पत्ती भी ठोक के और चीनी भी ठोक के डाली गई है। बहुत फ्रेश दूध की ज़बरदस्त किस्म की चाय थी। मैंने वैसे कह दिया था कि मैं चाय नहीं पीऊँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा मैं तुम्हें बहुत अच्छी दूध पत्ती बना के दूँगी और उसके ऊपर अलग से मलाई भी डाल के दूँगी। तो बस जी ऐसी चाय जब मिल रही हो तो कौन मना कर सकता है? कोई नहीं। मामी उस डब्बे में क्या है? उस डब्बे में क्या है? पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या बताएं ना, नाम तो बताएं, क्या दिया आपने? कुछ नहीं दिया ना चले बस ज़बरदस्त वहाँ से भी लोग करना है आपने। हाँ बस आप फिर देख लेना। इस दफ़ा मामू की कमी बहुत महसूस हुई। पिछली दफ़ा के व्लॉग में आपने देखा होगा मामू शेर पढ़ रहे थे। तो बस मुझे इसी बात से डर लगता है कि जब आप अगली दफ़ा जाएं तो ये प्यार वाले चेहरे हों या ना हो। तो मामू के घर का ट्रेडिशन है कि मुझे बाकर खानियाँ ज़रूर दी जाती हैं और साथ में खाना भी पैक करके देते हैं। तो देख लीजिए भाई, हमने बाकर खानियों का एक बड़ा सा डब्बा उठाया है और साथ में खाना भाइयों के साथ बाहर जा रही हूँ। अल्लाह ताला इस घर की रौनकें इसी तरह से बरकरार रखें। आप सब ने मेरे मामू के लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और मेरी मामी की भी सेहत और ज़िंदगी की दुआ करें, क्योंकि जब मैं इस घर में जाती हूँ वो कहती हैं ये तुम्हारी नानी का घर है, ये तुम्हारी माँ का घर है। तो ये जो नानियों के घर होते हैं ना, इनका आबाद रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपकी रूट्स होती हैं, आपकी पहचान होती है। तो अल्लाह ताला आप सब के भी ऐसे घर जो हैं वो शाद और आबाद रखें और उनके दरवाज़े आपके लिए हमेशा खुले रहें। आमीन सुम्मा आमीन। मैंने अपने भाई साहब से कहा था कि यार मुझे जो है वो दाता साहब ले जाओ, मैं देखूं, बड़े अरसे से मैंने दाता दरबार नहीं देखा। तो उन्होंने कहा कि चलो ले जाता हूँ, लेकिन आप देखें कि इस कदर ख़तरनाक ट्रैफिक था, आगे पूरा जैम था, इतने ट्रक थे, इतने बड़े ट्रॉले थे। तो फिर लामहला हमें यहाँ से यू टर्न लेना पड़ा और हम उस तरफ को नहीं गए। इस ट्रिप में ये मेरे साथ दूसरी तीसरी दफ़ा हुआ है कि मैंने प्लान किया है कहीं जाने का और मैं नहीं जा सकी, स्पेशली दाता साहब। तो वैसे भी मैं कभी भी दाता साहब जाती नहीं हूँ, नीचे से ही आप गाड़ी खड़ी कर लें और फातिहा पढ़ लें, हमेशा ऐसे ही रहा है। लेकिन इस दफ़ा दिल कर रहा था कि ज़रा जाके देखा जाए, देखें कब किस्मत लेके जाती है। तो यहाँ पे हम एटीएम यूज़ करने आए थे और मैं देख रही थी कि इतनी ठंड है, लोग बाहर बैठे हैं, यकीनन गार्ड्स हैं, तो कैसे जो है वो आग सेक रहे हैं। तो जी आप लोगों ने देख लिया मेरे मामू का घर कदीम कृष्ण नगर में, और उम्मीद है आपको वो घर बहुत पसंद आया होगा। और आज है नेक्स्ट डे, मैं और बेटा जी जो है ना वो अच्छे खासे बोर हो रहे थे और शाम को हमने एक डिनर पार्टी में जाना था। तो हम यही सोच रहे थे कि कहीं दूर का प्लान ना रखा जाए, कोई मुख्तसर प्लान रखें। तो हम यहाँ पर आ गए हैं सिनेमा में और कल के व्लॉग में लोगों ने फ़वाद ख़ान की तस्वीर की बहुत फरमाइश की, तो देख लें भैया आप फ़वाद ख़ान को यहाँ पे सिनेमा में देख लीजिए। देखें, जब मैं फ़वाद ख़ान का ज़िक्र कर रही थी तो वो वहाँ पे कोई टेक अवे लेने के लिए रुका हुआ था। तो ऑब्वियसली आप जाएँ, आप गाड़ी का दरवाज़ा नॉक करें और आप कहें कि हज़रत बाहर निकलें और मेरे साथ तस्वीर खिंचाएँ, ये मेरे लिए तो करना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए जिसको एतराज़ हुआ कि मैंने तस्वीर नहीं खींची, तो उनसे बहुत माज़रत। होपफुली इस तस्वीर को देख के आपके दिल को ठंड पड़ गई होगी। और यहाँ हम आ गए हैं सिनेमा में ऊपर और अभी फ़िल्म शुरू होने में थोड़ा टाइम था और मैं देख के हैरान थी कि किस कदर लग्जरी किस्म का सिनेमा यहाँ पे बनाया हुआ है। इससे बाहर व्यू भी बहुत खूबसूरत था। इस कदर गोल्डन चेन्स वाले क्यूबिकल और अंदर बैठ के आप आराम से चाय नाश्ता कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। आई डोंट नो ये सिनेमा था या रेस्टोरेंट था, मैं तो हैरान हो गई।
इस तरह के सिनेमा तो हमारे पास कनाडा में भी नहीं है जिस तरह का सिनेमा इस वक्त मैंने ये देखा। ओवरऑल मुझे सिनेमा का एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपेंसिव लगा पाकिस्तान के हिसाब से, क्योंकि ये रिफ़्रेशमेंट्स भी अच्छी खासी महंगी थी। अब मैं एग्जैक्टली भूल गई हूँ क्या प्राइस थी इनकी, 2-3 हज़ार रुपये के तो ये नाचो चिप्स थे जो कि बहुत ज़्यादा नहीं थे। इसी तरह से 1600-1700 रुपये के शायद पॉपकॉर्नस थे, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी की बहुत बड़ी फैमिली हो गई तो उसके लिए सिनेमा जाना जो है वो अच्छा खासा एक्सपेंसिव काम है, सस्ती तफरी नहीं है ये। एक ज़माना था कि सिनेमा जाना जो है वो सस्ती तफरी होती थी, लेकिन अब काफ़ी से ज़्यादा महंगी है, क्योंकि जब आप अपने बच्चे लेके जाएंगे तो उन्होंने कुछ खाना भी है, वो कुछ मांगेंगे भी। अब हमारा इतना बड़ा बच्चा सिनेमा में घुसने से पहले ही वो प्लान कर रहा था कि हमने क्या खाना है, तो छोटे बच्चों के साथ तो ये वाले मसले मसाइल ज़रा ज़्यादा होते होंगे। नो आपको नज़र आ रहा है कि नहीं कि इस बटन दबाएं तो ये पूरी कुर्सी सोफ़ा बन जाती है, एक और बटन दबाएं तो कोई साहब आ जाते हैं आपका ऑर्डर लेने के लिए, और आपकी सीट पे भी ये सब कुछ सर्व हो सकता है, आपको पहले से ख़रीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। फ़िल्म के दौरान तो मैंने बिल्कुल मोबाइल ऑफ़ कर दिया था, और हमारे साथ जो लोग बैठे हुए थे उनके मोबाइल ऑन थे, उनकी कॉल्स भी बज रही थी, वो फ़ोन उठा भी रहे थे। हर जगह के बेसिक मैनर्स होते हैं। मेरा ख़्याल है कि अगर आपको उनका नहीं पता तो फिर आप ऐसी जगहों पे ना जाएं। अगर आपको इम्पॉर्टेंट कॉल रिसीव करनी है तो आप सिनेमा से बाहर चले जाएं, अपने फ़ोन को म्यूट पे रखें या वाइब्रेशन मोड पे रखें या टेक्सटिंग पे ज़ोर रखें उस टाइम पे अगर कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पता नहीं ये वाली चीज़ें जो हैं वो बहुत लोगों में लैक करती हैं। और जी हम वापस आ गए थे 6 साढ़े 6 बजे, और हमने जाना था डिनर पे 9:30 बजे। हमें जो स्लॉट मिला था वो 9:30 से 11:30 का था शायद। तो बस अब हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, अब मैं तैयार हो गई हूँ और हम भाई के साथ जो है वो निकल पड़े हैं। आज हम जाएंगे विला, और विला का जो खाना है ना वो बड़ा मशहूर हुआ हुआ था, और उसकी हाइटी के भी बड़े चर्चे थे कि बहुत अच्छा है। तो हमने सोचा कि जो लाहौर वाले दूल्हा दुल्हन हैं उनकी दावत जो है वो विला में की जाए। लाहौर में हर चीज़ का गढ़ जो है वो MM आलम रोड है। MM आलम रोड पे आप पहुंच जाएं, उसके अंदर चले जाएं, अंदर की गलियों में चले जाएं तो बहुत रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत कुछ है। तो बस इसी तरह की अंदर की एक गली में जो है वो विला है। और इस दिन अच्छी खासी सर्दी थी, चूँकि मैंने आपको बताया कि अब स्लॉट्स अलॉट होते हैं, तो अगर आप गलती से पहुंच गए हैं जल्दी, हम समझे थे कि 9 बजे का स्लॉट है, बट वो एग्जैक्टली 9:30 बजे का स्लॉट था। तो अब हम जो है वो बाहर खड़े होकर ठंड खा रहे हैं और सामने पब्लिक जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। अब बारी आती है विला के रिव्यू की। तो हमें सीट मिली थी ऊपर वाले फ्लोर में, जो कि मेरे ख़्याल में टेक्निकली काफ़ी मिस्टेक है। अगर आपको ग्राउंड फ्लोर पे जगह मिले तो बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो देसी खाने का सारा जो डिस्प्ले है वो नीचे है। ऊपर जो है इन्होंने अपना सिर्फ चाइनीज़ लगाया हुआ है, और अगर आप चाइनीज़ के शौकीन हैं तो अपना टेबल ऊपर वाले फ्लोर में बुक कराएं, अदरवाइज़ आप नीचे वाले फ्लोर को प्रेफर करें। चाइनीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा था, और मेरा बेटा जो है वो स्पेशली सुशी के लिए आया था कि यहाँ पे सुशी मिलेगी और सुशी ज़बरदस्त होगी। लेकिन सुशी जो है वो टिपिकल सुशी नहीं थी, पाकिस्तानी स्टाइल सुशी थी जिसमें ये पके हुए प्रॉन्स ही डाल के जो है वो पैक कर रहे थे। लेकिन बहरहाल देखने में भी खूबसूरत थी और खाने में भी अच्छी थी। यहाँ पर मैंने एक ख़ातून को डांटा, वो मुझे पीछे से प्लेट घुसा घुसा के धक्का दे रही थी कि आप किसी तरह से आगे चले जाएं। आप मुझे बताइए कि अगर इतनी कंजस्टेड सी जगह हो तो मैं कोई उड़ के तो आगे जा नहीं सकती। तो इस तरह के मैनर्स क्यों नहीं होते लोगों में? जब आप इतनी महंगी जगहों पे खाना खाने आ सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, तो आप बेसिक ट्रेनिंग के साथ क्यों नहीं आ सकते कि दूसरा भी वहाँ पे खाने आया हुआ है? और असल में तो आप इतना खाना खा नहीं सकते, आप आते हैं एक्सपीरियंस के लिए, और अगर एक्सपीरियंस बुरा हो तो मेरे ख़्याल में सारे खाने की भी जो है ना वो मज़ा किरकिरा हो जाता है, मूड ख़राब हो जाता है।
अच्छा, विला वालों ने बड़ी चालाकी की हुई है। उन्होंने चाइनीज़ ऊपर लगाया हुआ है, देसी खाने नीचे लगाया हुआ है, फिर एक अंदर कोना है उसमें उन्होंने कॉन्टिनेंटल लगाया हुआ है, फिर उसके अलावा एक और कोना है वहाँ आपने गोलगप्पे लगाए हैं। तो यानी आप एक जगह पे जाएंगे और आप कहेंगे कि यहाँ आपको सारा खाना मिल गया है और दैट्स इट, ये मेन्यू है। लेकिन फिर जब आप ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो देखेंगे किसी की प्लेट में कुछ और है। तो फिर आप ढूंढेंगे कि कौन से कोने खुदरे में जो है वो उन्होंने छुपा के ये चीज़ रखी हुई है। तो इस तरह से जो है ना, ऐसा लगता है कि आप ऊपर नीचे घूम ही रहे हैं मुस्तकिल, और इतनी देर में जो है वो खाने का सारा मूड जो है वो चला जाता है। यहाँ पे जो है वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के गोलगप्पे लगाए जा रहे थे, और ये मेरी भतीजी है जो गोलगप्पे लेकर आई है, और मैं आई हूँ अपने फेवरेट कॉर्नर में, यानी कि डिज़र्ट कॉर्नर में। और माशाल्लाह इतनी बहार थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसमें से कोई एक चीज़ भी मैंने नहीं खाई, इसलिए क्योंकि मैं तो अंग्रेज़ी स्टाइल डिज़र्ट्स की कायल ही नहीं हूँ। मुझे मज़ा ही नहीं आता इनको खाने में। जब तक मुझे देसी मीठा ना मिले खाने को, बस मुझे करार नहीं है। मुझे लाज़मी तौर पे जो है वो देसी मीठा ही चाहिए होता है। यहाँ बड़ी हसीन किस्म की शिफॉन डिशेस में ब्रेड पुडिंग थी, लाइव जलेबी बन रही थी, और यहाँ पे इन्होंने गाजर का हलवा छुपाया हुआ था। तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा हलवा लिया और थोड़ी सी जलेबी ली। ये चॉकलेट फाउंटेन था। मैंने देखा कि इसके अराउंड अगर फ्रूट्स रखे हुए हैं, क्योंकि नॉर्मली फ्रूट्स डिप किए जाते हैं, मगर इन्होंने सिर्फ केक के पीसेस रखे हुए थे और लोग उसी को डिप करके खा रहे थे। और जनाब यहाँ पर है मोल्टन लावा केक, और बच्चों ने बहुत शौक से इसको खाया। मैं तो पता नहीं सदियों पहले अपना खाना ख़त्म करके बैठ चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। विला का खाना नो डाउट बहुत अच्छा है। थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट होती है, और वो विला वालों का कसूर नहीं है, आने वाली पब्लिक का कसूर है कि वो इस कदर बेताब होती है खाने पे टूट पड़ने के लिए कि वो लेफ़्ट राइट देखते ही नहीं है। या फिर शायद ये स्लॉट्स का कसूर है कि लोग कहते हैं भाई 1.5 घंटा है खाना खाने के लिए, अब इतना महंगा खाना खा रहे हैं तो डट के खाएं। बस यही बात है। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, अगर आप लाहौर में हैं तो विला ज़रूर जाएं। अब हम आ गए हैं घर, और यहाँ पे बच्चे अपने लैपटॉप खोल के काम करने लग गए हैं। अब खाने की गुंजाइश तो किसी में नहीं है। जो खाया है उसको हज़म करने के लिए पियेंगे ग्रीन टी, और आपसे मिलेंगे कल दोबारा एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।